नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में जो लास्ट हमने कंसेप्ट पढ़ा था रिमाइंडर का नंबर सिस्टम में, उन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं भाई। व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाय डिवीजर डी एक नंबर है n इज डिवाइड बाय डिवीजर डी, रिमाइंडर देता है ये 10। उसके बाद n स्क्वेयर, ठीक है जी, इज डिवाइड बाय डी, रिमाइंडर देता है 4। हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी की पॉसिबल वैल्यू बतानी है, तो बता देंगे। जो एक्शन नंबर में परफॉर्म हो रहा है वही एक्शन रिमाइंडर में परफॉर्म होगा। तो इसका स्क्वेयर कर दो, 10 का स्क्वेयर हो जाएगा 100। अब 100 तो रिमाइंडर नहीं आएगा क्योंकि रिमाइंडर 4 आ रहा है। 4 आ रहा है तो मतलब क्या है भैया, ये इस फॉर्म में होगा 96 प्लस में 4, और 96 क्या है, ये डिवीजर से पूरा कट गया होगा और रिमाइंडर 0 आया होगा, तभी तो ये 4 रिमाइंडर बचा है। कहने की बात क्या है कि d इज फैक्टर ऑफ 96। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ d आर पॉसिबल, d की कितनी वैल्यू पॉसिबल्स हैं। तो भैया 96 के फैक्टर निकाल दो, वो जो फैक्टर निकलेंगे वो हमारे कितने फैक्टर निकलेंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। 96 का खुद एक 96 फैक्टर है। उसके बाद इसका हाफ कर दो, कितना बचेगा, ये 48 एक फैक्टर हो गया। उसके बाद एक बार फिर इसका थर्ड हिस्सा कौन सा हो जाएगा, 96 को 3 से काटेंगे, कितना बचेगा, 3 3 और 3 दूनी 6, 32 एक फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद और कौन सा फैक्टर होगा, 24 हो जाएगा क्या। 96 को हम 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 एक फैक्टर हो जाएगा। और भी कोई फैक्टर होगा, 16 एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, 96 को 16 से 96 का 16 फैक्टर बनेगा, 6 6 36, 3 6, हाँ 16 एक फैक्टर बन जाएगा। और उसके बाद 96 को हम और किससे काटें, 14 से नहीं कटेगा, 12 से, 12 12 5 60, 12 6 72, 9 से कटेगा, 12 8 से, 8 दूनी 16, 8 एक मारे के 9, हाँ एक 12 इसका फैक्टर हो जाएगा। 96 के कितने फैक्टर हो गए, 96, 48, 32, 24, 16 और 12, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हो गए। 96 का 6 फैक्टर तो हो गए, लेकिन हाँ 10 से नीचे तो ले ही नहीं सकते ना भाई। डिवीज़र है, उसकी वैल्यू और मोर देन होती है रिमाइंडर से, और रिमाइंडर हमारा 10 दे रखा है। तो जो पॉसिबल वैल्यू आएंगी डी की वो 10 से ज़्यादा ही होंगी, 10 से बड़ी होनी चाहिए। तो वो कितनी है, 6 वैल्यू है, 6, डी सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, ए नंबर एन इज डिवाइड बाई ए, अच्छा जी, बाई ए डिवीजर डी, डी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आता है 52। द नंबर 7n इज डिवाइड बाई डी, रिमाइंडर आता है 4। हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ डी आर पॉसिबल। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो 52 को, 7 से 7 दूनी 14 और 7 5 35 और 1 36, 364। तो 360 प्लस में 4 इस फॉर्म में लिखा होगा, और ये डी से 360 पूरी कट गई होगी, तभी 4 रिमाइंडर बचा होगा। अब 360 के फैक्टर बताने हैं, बता दो भाई कितने होंगे। एक तो 180 होगा, एक 360 खुद होगा, एक 90 होगा, एक और कौन सा होगा, ये तो मेरे को पता ही चल गया। और कौन सा होगा भाई, और 12 होगा, 12 हो जाएगा। लेकिन 52 से बड़ा ही होना चाहिए ना, डिवीजर से बड़ा ही होना चाहिए। रिमाइंडर की जो ये डी की जो वैल्यू है वो बड़ी ही होनी चाहिए 52 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 52 क्या है, रिमाइंडर है। डिवीजर इज ऑलवेज मोर देन रिमाइंडर। हाँ 52 से एक फिर 60 हो जाएगा, 60 से कट जाएगा ये, और किससे कटेगा, और तो भैया 120, 60, 180, 90, 120 से भी कट जाएगा, है ना। और किससे कटेगा, और किससे नहीं कटेगा, और किसी से कटेगा तो आप देख लो, बाकी तो मुझे तो यही लग रहे हैं। तो कितने हो गए, 5 हो गए, 5 सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ऊपर नीचे हो सकता है, एक या दो और हो सकता है, लेकिन वो आप लोग देख लेना। फिलहाल तो मुझे तो यही दिख रहे हैं, और तो कोई नहीं दिख रहा है यार। 360 और किससे कटेगा, 40 से कटेगा, वो इससे रिमाइंडर से छोटा हो जाएगा 52 से। 52 से ऊपर देखना हमने, तो 52 से ऊपर और कोई नहीं लग रहा है यार मुझे। और तो 16 15 नहीं, 17 170 यही है, इन्हीं से ही कटेगा। तो हमारी जो पॉसिबल वैल्यू आएंगी वो आ जाएंगी 5, सी ऑप्शन। उसके बाद है ये क्वेश्चन, व्हेन ए नंबर इज डिवाइड बाय सर्टेन डिवीजर, एक नंबर है वो डिवाइड किया जाता है एक सर्टेन डिवीजर से। ए नंबर इज डिवाइड बाय सर्टेन डिवीजर डी, रिमाइंडर आता है 46। इफ अनदर नंबर इज, इसका नाम रख लो n1, इसका नाम रख लो n2।
अनदर नंबर इज डिवाइड बाई सेम डिविजर, डी से सेम से डिवाइड किया जाता है, लीव रिमाइंडर 31 रिमाइंडर आता है। इफ़ द सम ऑफ बोथ नंबर n1 प्लस में n2 इज डिवाइड बाई सेम डिविजर तो इट गिव्स रिमाइंडर 19। तो फाइंड डी निकालना है। डी निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? जो एक्शन नंबर में परफॉर्म हो रहा है वही एक्शन रिमाइंडर में परफॉर्म होगा। ऐसा क्या श्योर है? लेकिन इसके लिए भी ना एक कंसेप्ट है जो मैंने पढ़ा था सर से, कि अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए एक नंबर है उसको डी से डिवाइड करने पर r1 रिमाइंडर आता है, एक दूसरा नंबर है उसको सेम डिवीजर से डिवाइड करने पर r2 आता है, और इन दोनों नंबर का सम करने पर जो हमें क्वेश्चन में जैसे बोल रखा है डिवीजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर r3 आता है, और डिवीजर बोल दिया डिवीजर निकालो, तो इस केस में डिवीजर होगा r1 प्लस में r2 माइनस में r3। ये है कंसेप्ट इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का। यही क्वेश्चन में पूछ रखा है, कर दो। r1 हमारा ये हो गया, r2 हमारा ये हो गया, r3 हमारा ये हो गया। तो r1 46 प्लस में 31 माइनस में 19, ये हो जाएगा 7 और 7। 77 में से 19 घटा दो, 77 में से 19 घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई? 17 में से 9 गए 8, 6 में से 1 गया 5, 58 हमारा आंसर हो जाएगा। 58 है ऑप्शन में, ये रहा ना, सी ऑप्शन। ठीक है, ये हमारे जितने भी क्वेश्चन थे इनकी प्रैक्टिस कर ली हमने प्री और मेंस लेवल की। ये नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम के, रिमाइंडर कंसेप्ट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे उनकी हमने प्रैक्टिस कर ली। प्लेलिस्ट में आप सारे जो वीडियोज़ हैं वो देख सकते हो। काफ़ी वीडियो हैं, काफ़ी तो क्या है 2 या 3 वीडियो हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन हैं वो थोड़े हार्ड हैं, और उनमें मैंने जो बताया है, एक तो ये ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा चीज़ें पजल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी आप आराम से देखोगे समझ में आएगा। आज के बाद जो वीडियो आएगी वो आएगी डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर, जो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, तो उसके ऊपर हम कंसेप्ट समझेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।